हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी पैट को जो एग्जाम है 15 और 16 अक्टूबर का, उससे जो बच्चों के मन में घबराहट चल रही है कि सर मेरे को कैसे मैं अपने आप को शांत रख पाऊं, क्या करूं, जो घबरा रहा हूं या घबरा रही हूं उसके लिए क्या इलाज है। अंतिम समय में वैसे बच्चों सबको होती है। अभी 15 दिन एग्जाम में बचे हैं। हो सकता है जब लास्ट के 7 दिन बचे हैं, एडमिट कार्ड हाथ में आ जाए तो ये घबराहट शायद और बढ़ेगी। और तैयारी करने वालों को ही होती है घबराहट, इसलिए नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक देखिए, ऐसा होता है कि जब आप मैदान में उतर ही जाओ उसके बाद घबराना बंद। और जब तक घबराहट ही ये आपको मजबूर करेगी कि आप थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और पढ़ो, थोड़ा और पढ़ो, तो अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, इसलिए इसको नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है। अब बच्चों, आज जो हमारा इसका उद्देश्य है कि अब अंतिम समय में आप लोग किस तरह से अपने आप को रेडी करें, क्योंकि लास्ट का टाइम बड़ा क्रूशियल होता है हर बच्चे के लिए। हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ रहा होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर अब मैं बुक से रिवीजन कर लेता हूँ, नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ, वीडियो नहीं देखता। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, आपके कंफर्ट है, आप ऐसा सोचते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं ये सब बढ़िया कर पाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बेटा, आपको भी पता है कि रोजगार विदंकित पर एक अंतिम हथियार रह रहा है यूपी ट्रिपल एससी पैट में ही जो चलाया जाता है और बहुत शानदार तरीके से, वो है गागर में सागर। उसमें हर टीचर अपना बेस्ट देगा। उसका कारण है बच्चों उसको लास्ट में लाने का। उसको ऐसा नहीं है कि गागर में सागर जो हम लेकर के आते हैं कि इसमें हम कुछ खास करा देंगे, नहीं। हम पूरे जो सिलेबस है आपका, उसके हर टॉपिक से संभावित प्रश्न जितने भी मैक्सिमम बन सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है हम 250 ही लें, लेकिन उन 250 में आपको उस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करवा देंगे बहुत अच्छे से। लेकिन आपको यह देखना है कि आप उन 250 में से कितने जवाब दे पाते हो। वो आपको याद करने के लिए नहीं दे रहे, हम याद करवाने का काम हमने करा दिया है। आपको चेक करना है कि आप 250 में से भैया 220 230 कर पा रहे हैं कि नहीं, या 200 से ऊपर तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि 250 का 80% आपको चाहिए कम से कम, क्योंकि तभी आप 100 में से 80 लेके आओगे। तो आपको प्रयत्न करना है कि मैं 200 प्रश्न तो हर गागर में सागर में से करूंगा 250 में से। ठीक है बच्चों, अब बात करता हूं कि बहुत सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं कि अब क्या पढ़ना सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप हमारे अनुमान से पूछोगे कि सर अब क्या पढ़ें, अब इस समय जो बेहतर है मेरे लिए वो क्या है, बच्चों मैं कहूंगा कि अगर आपने ग्राफ बहुत पढ़ लिया है और लगातार या तो मेरे साथ आप पढ़ रहे हो या आप कहीं और से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने ग्राफ अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ग्राफ अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब प्रैक्टिस मत करना बच्चों, इसको छोड़ दो पढ़ना, ये एग्जाम में हो जाएगा। अब आपको करना है तो ये सिर्फ मॉक टेस्ट में कर लेना और मत करो इस पर टाइम वेस्ट, ठीक है। अब आप इसको भूलने वाले नहीं हो। और आपको कहे कि ये देखो नया सा ग्राफ है, ये तो मुझ पे बन ही नहीं रहा। बेटा, ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें, हो सकता है मैं ग्राफ का टीचर हूं, मुझे भी कोई ग्राफ ऐसा मिल जाए मैं ये टक जाऊं, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें और भी मिलती रहेंगी। इसलिए इससे मत घबराओ कि वो एक नया टाइप मिल गया, वो हो गया, ये हो गया, नहीं यही आ गया पेपर। ऐसा लगता है कि यही आ गया पेपर में तो फिर क्या करूंगा मैं, नहीं नहीं, ऐसे आप सोचो मत ना नेगेटिव चीजें। ऐसे बहुत सारे ग्राफ हो सकता है और इस टाइप के रहते हो जो हमारी भी नजर में नहीं आए, किताबों में भी नहीं है, उन्होंने दे दिया, फिर क्या करोगे। फिर यह सोच लेना कि अगर वो ऐसा ही ग्राफ आया, मेरे इतने पढ़ने के बाद भी ऐसा ग्राफ आया, तो मैं नहीं कर पा रहा या मैं नहीं कर पा रही, तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। तो फिर टेंशन क्यों लेनी जब कोई भी नहीं कर पा रहा। हमें बेसिकली वो चीज देखनी है जो सब कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा, बस वो चीज ना हो। सबका हो जाए, मेरा नहीं हो रहा तो मैं पीछे हूं, लेकिन मेरा नहीं हो रहा और किसी का भी नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इस कंपटीशन में, ठीक है। फिर आप सब बहुत बढ़िया तैयारी करके आए हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ग्राफ को बहुत ज्यादा ना पढ़ें, सिर्फ मॉक का अगर दे रहे हो तो मॉक में पढ़ लें, ठीक है। बाकी और अब पढ़ना छोड़ दीजिए। आज की क्लास जरूर ले लेना, मेरी लास्ट क्लास है वो भी मेरी ग्राफ की आज, ठीक है। चलो, कभी मेरी से भी पढ़ना छोड़ दो। अब बच्चों, करंट अफेयर्स कब तक पढ़ें,
कब तक पढ़ें करंट अफेयर्स, ये कब तक का पढ़ें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सर हम कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें। बच्चों जो अगर ये पेपर ऑनलाइन होता, तो अगर पेपर 15 और 16 अक्टूबर का है जैसा कि आपको पता है, तो ये 10 अक्टूबर तक का भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है ऑनलाइन में। लेकिन अगर पेपर ऑफलाइन है जैसे आपका ओमायर बेस्ड पेपर है, तो इसमें जो बड़े लेवल यानी जब 40 लाख पेपर छप रहे हैं, 39-40 लाख, तो पेपर का बनना बहुत पहले बंद हो चुका होगा बच्चों। और मैं ये मानता हूं कि कम से भी कम 45 दिन तक तो पेपर छपाई का बनाई का ही काम चलता है। 45 दिन तक का करंट अफेयर्स नहीं आ सकता, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है अब तक। क्योंकि जो बच्चे पहले तो ऑफलाइन ही पेपर होते थे, उनसे ही आइडिया लिया है। तो आपको अगर पढ़ना है तो 31 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, 31 जुलाई तक का, अगस्त भी अगस्त तो आएगा क्योंकि सितंबर अक्टूबर पूरा, तो अगर सितंबर भी छोड़ दो 30 दिन 15 अक्टूबर के, तो फिर 31 अगस्त तक आ जाता है। तो 31 अगस्त तक करंट अफेयर्स पढ़ लेना सफिशियंट रहेगा। अब कितना पुराना पढ़े, अगर मैं पिछला पेपर देखूं इसका UPSSC का, तो आपको दिखेगा कि करंट अफेयर 6 से 8 महीने से ज्यादा पुराना नहीं गया एक भी सवाल। मतलब एक आध, मैं तो नहीं कहता कि 20 क्वेश्चन आए थे दोनों पेपर में 10-10, तो उनमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि बहुत पुराना कोई करंट अफेयर्स पूछ रखा है। 6 से 8 महीने के ही थे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलूंगा तो बेटा आप ना 1 जनवरी से और 31 अगस्त का, अब ऐसा ना हो कि आयोग वाले ही मेरी इस वीडियो को देख रहे हो कि इसने ऐसे बता दिया बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो अब इनसे बाहर ही रख देते हैं। तो वो तो बेटा देखो फिर तो कुछ भी हो सकता है। वैसे इतनी जल्दी अब उनके बस की भी नहीं है कि 15 दिन में सारे पेपर ही तैयार कर दें, अगर वो दिल पे ना लें तो। चलो, तो 1 जनवरी से 31 अगस्त 1 जनवरी से 31 अगस्त 2022 मेरे ख्याल से बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, इससे पहले भी आप थोड़े बहुत तो टच में रहे ही होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो और भी थोड़ा सा पहले जाऊंगा, तो बेटा मैं आपके लिए एक वीडियो सोनवीर सर की जरूर लगवा सकता हूं जो मेरे हाथ में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 3 महीने का एक करंट अफेयर 2021 की एक सिंगल वीडियो, मेन पॉइंट, क्योंकि जो बहुत पुराना गया तो बहुत मेन पॉइंट पे जाएगा, तो इनकी लगवा दूंगा कि 3 महीने में वो 3 महीने की एक क्लास करा दें 1-1.5 घंटे की, जिससे बच्चों को टाइम भी वेस्ट ना हो और 3 महीने का इकट्ठा बढ़िया चीजें मिल गई। ठीक है, इस तरह से मैं आपका करवा सकता हूं। तो ये हम करंट अफेयर्स में कर सकते हैं। ग्राफ का मैंने बता दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स अगर आप नया सीखे हो तो प्रैक्टिस कर लो, तो ठीक है। रीजनिंग नया सीखे हो तो प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आपने बहुत सारे एग्जाम्स में और मैथ्स रीजनिंग पढ़ रखे हैं तो मत पढ़ो, अब सिर्फ मॉक टेस्ट करो। ठीक है, अगर आप 4-5 कर लेते हैं मैथ्स रीजनिंग में, तो अब मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है आपको, मॉक टेस्ट दे रहे हो सफिशियंट है। चलिए, तो फिर पढ़े क्या, करंट अफेयर्स अगर आपका तैयार नहीं है तो इस दौरान का करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। अब सर कहां से पढ़े करंट अफेयर्स, या तो मंथली वाइज वीडियो है सोनवीर सर की, जनवरी की, फरवरी की मंथली वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो पढ़ लीजिए मंथली। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो, वरना तो दर्शन सीरीज अगर आपने कर रखी है बेस्ट है। दर्शन सीरीज शाम को सोनवीर सर की 1 महीने लगातार वीडियो चलिए, वो बेस्ट है। फिर आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप अच्छा पेपर करने वाले हैं। अंतिम समय में किस पर अधिक ध्यान दें, तो किस पर अधिक समय दें, तो मैं कह रहा हूं मैथ रीजनिंग बेटा ये लंबा टाइम मांगती है, तो मैथ्स रीजनिंग पे अब बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ग्राफ पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वो मॉक टेस्ट में हो जाएगी। इन पे अपना टाइम वेस्ट अब बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, नहीं, क्योंकि 5-6 चैप्टर सीखने होंगे तो अब तक सीख चुके हो, नहीं तो अब भी नहीं सीख पाओगे, और भी 2 महीने मिल जा फिर भी नहीं सीख पाओगे, ये सीधी सी बात है। तो अंतिम समय में फिर समय कहां दें, तो अपना जीएस को थोड़ा स्ट्रांग कर सकते हो। अब वो नहीं कि जो आपको अभी नहीं नया पढ़ना है, मेरे को नहीं नया नहीं, जो आपने पढ़ा है उसको प्लीज कंठस्थ कर लीजिए, किसी भी तरीके से उसको कंठस्थ करते रहिए। जीएस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपना। हिंदी को भी मेरे ख्याल से गद्यांश को किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी में और क्या पढ़ सकते हैं सर, तो हिंदी में बच्चा जो आपके विलोम शब्द थोड़ा सा उनको और बढ़ा लीजिए अपने संग्रह को, मुहावरे थोड़ा सा और देख लीजिए, नए मुहावरे, कोई दिक्कत नहीं है, उन चीजों को नया हम पढ़ सकते हैं, वो एक ही बार में याद रह जाती है एग्जाम में। ठीक है, नया एक बार भी पढ़ लिया ना तो भी एग्जाम में याद रह जाएगा।
ठीक है, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रांग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। किसी बुक में दे रखा है तो आप जटाजट उनको एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, पर्यायवाची वगैरह, क्योंकि ये जितनी ज्यादा चीजें देख करके जाओगे ना, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको वहां मिल जाए। अगर कोई एक बच्चा 10 पढ़ के जा रहा है, एक 100 पढ़ के जा रहा है इनमें से, तो बहुत उम्मीद है कि 100 वाले बच्चे को मिल ही जाएगा। ठीक है, वो 10 वाले से तो ज्यादा ही मिल जाएगा, ये तो पक्की बात है। चलो, तो अगर बोले मॉक टेस्ट में अगर स्कोर कम है तो घबराए नहीं। तो बेटा देखिए, मॉक टेस्ट में क्या होता है, अब तक सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे थे, अब तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, तो यानी अभी आपने सिर्फ खाया है, तो वो बॉडी के काम नहीं आएगा जब तक वो पचेगा नहीं, पच के ही आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने सिर्फ खाया ही है, अभी आपने सिर्फ पढ़ाई है, तो मॉक टेस्ट एकदम से इंक्रीज नहीं होगा स्कोर। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया, अब मैं रिवीजन शुरू करता हूं, तो जो रिवीजन पे हो सकता है अभी 2 4 6 दिन पहले ही आए हो, 10 दिन पहले ही आए हो, तो अभी आप घबराओ मत, आपका रिवीजन का टाइम शुरू है, आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है स्कोर एकदम से इंक्रीज हो। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारा बच्चा, मैं बहुत दिन से 60 पे चले जा रहा हूं बेटा, 60 से ऐसा भी होता है स्कोर 60 से 65 नहीं हुआ, सीधा 70 72 पे कूद रहे हो, एकदम सीधा 70 72 अगर चल रहा है बहुत दिन से, तो हो सकता है सीधा 80 पे कूदो एकदम। ठीक है, ऐसे बढ़ता है स्कोर, ऐसे नहीं बढ़ता 71 आएंगे फिर मेरे 72 आएंगे फिर मेरे 73 आएंगे, नहीं, ऐसे कभी नहीं होता स्कोर में। चलिए, तो वो आपको एक मतलब एक लेवल सेट हो जाता है कि भाई हाँ, अब मैं इतना कर ही लूंगा। और एक पेपर में अगर आपका स्कोर बढ़िया आ गया तो आपको एक खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब मैं कर सकता हूं, अब मैं कर सकता हूं, अब मेरे को अच्छा, मेरे 75 आए और 75 लाने का यह तरीका है, ऐसे ऐसे पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कोई आसान पेपर मिले तो अटेम्प्ट कर लो, अगर उसमें आपको 75 80 भी आते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा दिमाग में, अच्छा 80 इस तरह के पेपर में होते हैं, 80 इस लाने की ये ट्रिक होती है, ये चीजें इतनी इतनी मेरे को सही करनी पड़ेंगी। एक बार कर दोगे तो एक बेहतर अनुभव आपको प्राप्त होगा उसका। तो आसान मॉक टेस्ट फायदे तो देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। कोई कहे ये बहुत आसान टेस्ट है और आपके स्कोर कम आ रहे हो, तो आप उस टेस्ट को दे लीजिएगा, आपका फायदा होगा उससे। आगे बच्चों, तो मॉक टेस्ट का स्कोर अगर कम आ रहा है तो मैं ये भी कहता हूं बच्चों कई बार कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं कि सर आपके मॉक टेस्ट में पीछे भी जो पहले भी आपने लिए थे वो हम यहां कभी भी 60 62 से ज्यादा नहीं ला पाए, लेकिन वहां मेरा स्कोर 75 आ गया, मेरा स्कोर 77 आ गया, मेरा स्कोर 82 आ गया। ऐसे भी बच्चे हैं 62 से ज्यादा नहीं थे फिर भी वहां 82 स्कोर करके आए पैट के मॉक टेस्ट में, यहां 62 नहीं वहां 82 भी करके आए, ऐसे उदाहरण है मेरे पास। तो अपनी अपनी क्षमता है कि भाई हो सकता है कि भाई मैं यहां उतना बढ़िया नहीं कर पाया, कंसंट्रेट मेरा वहां ज्यादा दिमाग हुआ और या मेरे पढ़े हुए मेरे अनुकूल क्वेश्चन आ गए, मैंने बहुत बढ़िया से कर दिया पेपर, ये हो सकता है बच्चों। इसलिए ऐसा ना सोचें कि मेरा जो यहां चल रहा है कि मेरा वहां भी वही रहेगा। ठीक है, वहां के लेवल यहां के लेवल में फर्क होता है, हम हो सकता है बहुत नीचे चल रहे हो लेवल में, हम हो सकता है बहुत ऊपर लेवल लेके चल रहे हो, वहां उनको क्या देना है ये किसी को भी नहीं पता, जस्ट ये हम इमेजिन करके ही आपको पेपर बनाते हैं। चलिए आगे बच्चों, एग्जाम के लिए 1-2 मॉक OMR पर जरूर देना, ये बहुत जरूरत है बच्चों कि OMR पर आप एक मॉक दे करके जाएं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये OMR प्रोवाइड करा दूंगा, संडे में टेस्ट है, इस संडे में आप सब लोग इस एक मॉक टेस्ट जरूर देना इस संडे में। दिस संडे 2 बजे से मॉक आएगा, 2 PM। रोजगार विद अंकित आपका पता ही है, आपको ऐप है, इस ऐप पर ये फ्री मॉक टेस्ट है बच्चों, फ्री मॉक, ठीक है, फ्री मॉक है। इसके साथ मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। अब इस बार सबको बच्चे को, देखिए आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करें नहीं करें मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस बार आपको साथ में PDF भी दूंगा। ठीक है, जहां मॉक आता है ना वहीं पे व्यू PDF भी होगा, उस व्यू PDF को डाउनलोड कर ले और बराबर में ही जहां डाउनलोड करते हो वहीं बराबर में सेव का बटन है, सेव पर क्लिक करते ही आपका माई फाइल में चला जाएगा, उसको माई फाइल में जाकर के आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, किसी पे भी। उसी पेपर में ये आपको आंसर की लास्ट में अटैच मिलेगी, यानी OMR सीट, आंसर की तो जब है जब ये पेपर हो जाए, तो बेटा ये OMR मिलेगी, इस OMR पर ही भर के देखना है, ये बिल्कुल वही जो पैट में आपको OMR मिलने वाली है। तो इस पे आप अनुक्रमांक वगैरह, हालांकि अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, लेकिन ऐसे एक मोबाइल नंबर ले लेना, 2242628,
8 अंकों का कोई शुरू की 8 डिजिट लिख देना अपने मोबाइल की, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लिख दिया, जैसे 9 6, तो 9 के नीचे 9 फिल करना है, 6 के नीचे 6, तो एक लाइन में सिर्फ एक ही फिल हो, ठीक है। अब मान लो 4 आगे आगे तो 4। इस तरीके से आप गोले भरने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पहले ध्यान से सुनना बच्चों, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 9 यहां फिल करना शुरू कर देते हैं। भाई मेरा नंबर है 9643, तो मैं 9 6 ऊपर नहीं लिखा, फिर गलती हो जाती है बच्चों। तो पहले आप ऊपर लिखना, ये सही क्रम है। एक बार अगर आपने ये OMR गलत भर दी, कोई नहीं बचाने वाला आपको। अगर गोला गलत भर दिया इस बार, तो बच्चों क्या होने वाला है, पैट में जो इन्होंने पैटर्न निकाला है ना, वो जो क्वेश्चन पेपर हैं, अब तक आपने देखे होंगे सीरीज शायद 5 6 8 10 सीरीज होती होंगी। इस बार जो इन्होंने पैटर्न दिया था वो ऐसी है कि सीरीज ही इतनी ज्यादा है, सीरीज ही बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कितने क्वेश्चंस मिसमैच, मतलब मेरा 5वें पे ये है, किसी के 5वें पे कौन, अब तक 5 6 रहती थी, अब तक इस बार हो सकता है सैकड़ों हो सकता है 200 हो सकता है 300, कुछ नहीं पता। उन्होंने ये इसलिए किया है कि भैया नकल रुक जाएगी। अब तक पता लगा लेते थे कि इस बच्चे पे ये पड़ेगी, तो उसकी आंसर शीट बना के दे देते थे, वो है ना, आंसर की बना के बच्चा नकल करके आ जाता था। तो अब क्या है, पता ही नहीं है कौन सी आएगी, ठीक है, कंप्यूटर से सब सेट कर रखा है। यही था इस बार का चेंज। तो वो कॉलम भी यहां ऐड होगा, तो उसका भी क्रम बताया जाएगा, वो दिखा रहेगा, उसको जरूर लिख दें। जैसे यहां पे लिख रहा होगा ना ABCD, जैसे प्रश्न पुस्तिका सीरीज, यहां तो ABCDEFGH, पिछली बार 8 थे, तो 8 में यहां मान लो H है मेरा, तो मैंने यहां H लिख दिया, H यहां भर दिया। इस बार ये एक नंबर आएगा कि 1273, तो 1273 यहां लिखना है, यहां भर देना है। बात आ रही है समझ में? तो यहां अब के सीरीज, जो बुकलेट सीरीज है, वो कुछ अलग ही मिलेगी आपको, ठीक है, क्लियर है बात? यही वो चेंज है जो इस बार हुआ है। अब बच्चों, पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये आपको उस पे मिलेगा, पेपर पे लिखा हुआ, वो वहां से भरना है। पेपर आए तभी भरना है इनको, इस चीज को तो कभी पहले ही भर लो, ठीक है। और बेटा परीक्षा केंद्र कोड, ये वहां पे दिख जाएगा, आपको पता लग जाएगी, वो भी लिख देगा बोर्ड पे आपका एग्जामिनर, उसकी जिम्मेदारी होती है। हो सकता है वहां लिखा भी आ जाए, ठीक है। जिस तरह से भी आपको पता चल जाएगा, गलत चीजें ना भरें, इस बात से बेटा बिल्कुल जागरूक रहे, वरना सिर्फ पछताना रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन एग्जाम के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। ऑनलाइन में कभी किसी का आंसर की रिजेक्ट नहीं होती, ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों की रिजेक्ट होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की। सोचो, CGL की प्रबल दावेदार थी एक बार मेरी सिस्टर, ठीक है, और वो मेंस में आंसर की गलत भर के आ गई। सोचो, यही बुकलेट, तो मैं किससे उम्मीद कर सकता हूं बेटा? वो तो मेन में बहुत अच्छी था, अगली साल उसका हो भी गया फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, वो जॉब कर रही है अब, लेकिन उससे पहले साल ही हो जाता। बस इसमें फिर खूब घोड़े दौड़ा लिए, पर कुछ नहीं होता, होता ही नहीं है कुछ भी। अगर एक बार इसमें गलत फिल हो गया गोला, तो 0 मार्किंग में चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि वहां कोई मैनुअल चेक करने नहीं बैठा, कंप्यूटर इन चीजों को ही पकड़ता है, इसको नहीं पड़ता आपके को। इसमें एक बार को कटिंग चल जाएगी, यहां नहीं चल सकती। ये बहुत मूंड मार रहा हूं मैं इस बात पे, OMR पे, इसलिए कि बच्चों यही जिंदगी है, यूं मान लो। अगर आप इसके लिए जी रहे हो, तो पैट के लिए जी रहे हो, तो मेहनत कर रहे हो, तो आगे बात करता हूं। तो बेटा 2 मॉक टेस्ट कम से कम दे लेना, इस बार का ही दे लेना निकलवा के, ठीक है। तो बच्चा एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का। सबको पता आएगा, पेपर से पहले आएगा, फिर भी पूछते हैं कब आएगा। इससे क्या लो हो तुम, यूं बताओ भाई। सबको पता, बिना एडमिट कार्ड के चले जाओगे क्या एग्जाम में? पता है 15 को एग्जाम होगा, उससे पहले ही आएगा, तो मत पूछो, ठीक है। मैं बोल लेता हूं 1 हफ्ते पहले आएगा, 5 से 7 8 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? और सबके दिमाग में, सर एडमिट कार्ड कब आएगा? भाई एडमिट कार्ड तो आना ही है, 15-16 को एग्जाम होना, क्या कर लोगे, आ जाएगा तो, यूं बताओ। मतलब ये एकदम बेतुका सवाल लगता है मेरे को। चलो आ जाएगा, बता देंगे हम भी आ लिया। हमें कोई भैया आयोग का चेयरमैन फोन कर रहा है कि भैया उस दिन दे रहे हैं, बता देना बच्चों को। नहीं, जिस दिन करने लग जाएगा उस दिन आपको बताने लग जाएंगे। चलो, तो UPSSC पैट 2022 है बेटा। मैं ये गागर में सागर इसी पर पूरी तरह से डेडिकेटेड है। 5 तारीख से आपकी क्लास चलेंगी, 5
5/10/2022 से 5 अक्टूबर से अगर आप अपने हिसाब से रिवीजन कर रहे हो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा टीचर मेरे से बेस्ट रिवीजन करवा सकता है या वो किस तरह के क्वेश्चंस लेके आ रहा है जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि पिछली बार गागर में सागर ने बेटा सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। किस वजह से? क्योंकि बच्चे ने यही शब्द, ये कमेंट आज भी आपको उन गागर में सागर में मिल जाएंगे पुरानी वाली में कि सर मेरा सिर्फ गागर में सागर पढ़ने से 75 मार्क्स, मैंने सिर्फ गागर में सागर पढ़ा, पहले और एग्जाम की तैयारी में लगा था, टाइम नहीं मिला, मेरे 80 मार्क्स। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो गागर में सागर फेमस ही वहां से हुआ। और दूसरा फेमस कर दिया, मुहावरा आ गया गागर में सागर, पेपर में आया गागर में सागर, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अभी बता दूं, कभी फिर आ जाए और फिर आप गलत करिए हो। भैया गागर में सागर है कि भैया पूरा जो सागर है ना वो गागर में भर दिया। मात्र 250 क्वेश्चन में ही पूरा महासागर भर रखा पूरे सिलेबस का, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलो, तो बहुत थोड़े में बहुत कुछ दे देना, वही गागर में सागर मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों। ठीक है, इस बार नहीं आएगा पेपर में गागर में सागर, कभी खुश हो रहे हो, एक तो मिल गया। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये आपकी क्लासेस है, हर एक सब्जेक्ट की क्लास है जो आपको चाहिए रिवीजन के लिए प्रॉपर। ये कितने घंटे की होगी? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा 5 से 6 घंटे लगेंगे डेली के। ठीक है बच्चों, इनकी पीडीएफ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, तो इनकी पीडीएफ देंगे और आंसर के साथ दे या बिना आंसर के आंसर के साथ दे देंगे। ठीक है, विद आंसर, ताकि आपका बार बार वीडियो देख के टाइम खराब ना हो। ठीक है, हम भी ये चाहते हैं। तो विद आंसर्स पीडीएफ दे देंगे। कहां दे देंगे? एप्लीकेशन में। फ्री वालों को मिलेगा? जी हाँ, फ्री वालों को ही देंगे। फ्री पीडीएफ फोल्डर है, कोई भी उसको अप्रोच कर सकता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। घबराओ बिल्कुल मत, क्योंकि आपके साथ खड़े हैं बेटा लास्ट तक। ठीक है, आपके मतलब पेपर में ही नहीं जा सकते, वरना पेपर के गेट तक भी आपको छोड़ जाएंगे। मतलब हमारे शब्द तो आपके साथ ही रहेंगे पेपर के गेट तक। अब बात यह है कि आप किस तरह से, और यह भी दिमाग में रखना क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम किसी का भी मुश्किल नहीं आता आईआईटी को छोड़ के। ठीक है, ये तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, कोई मेन एग्जाम तो है नहीं। यहां तो यूपी मेन एग्जाम लेखपाल का लिया, वो भी बड़ा आसान था, तो वो ही मुश्किल नहीं है इन पे। तो एंट्रेंस को ये कहां से मुश्किल बनाएंगे? तो घबरा क्यों रहे हो? आसान आया तो आप फोड़ ही दोगे, और मुश्किल आया तो सबके लिए मुश्किल है भाई। ये थोड़ी है कि मेरा ही खराब होएगा, सबका ऐसा ही होएगा तुम्हारे जैसा। वो कौन सा कहीं और से पढ़ रहा, वो भी सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर उधर से ही सब घूमते रह जाएंगे। ठीक है, जब होगा सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। तो घबराने किस बात का है बच्चों? चलिए, तो अपना पेपर करिए अच्छे से। सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ लगातार रहेंगी पेपर के गेट तक, अंदर बैठे हुए तक। शुभकामनाएं तो जा सकती है, हम ही तो नहीं जा सकते। चलो बच्चों, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।